अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ, जो एचसीएफ है किसका एचसीएफ 306 का और 657 का, वो क्या है हमारे पास 9। ठीक है, ये हमारा गिवन है। फाइंड एलसीएम, आपको एलसीएम फाइंड करना। चलो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 306 657। ठीक है, अगर ऐसे करने बैठोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट अपनाएंगे फॉर्मूले बेस। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो इससे हम लिख के देख लेते हैं। एलसीएम पता नहीं है हमें, एचसीएफ 9 दिया हुआ है हमें, प्रोडक्ट कौन से है 306 इंटू 657। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। काट लेते हैं इसको, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब ये फिर से कट जाएगा क्या हाँ कट जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 और 1 बचा, तो 3 4 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ गया 34 इंटू 657। सो एलसीएम इक्वल्स टू, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 657 इंटू 34 लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं, 4 7 ज़ा 28, तो 8 इधर 2 इधर। फिर 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 5 टाइम, तो आ जाएगा 20, 20 प्लस 2 22, तो 2 इधर आ जाएगा फिर से कैरी। फिर 4 6 ज़ा कितना होता है 24, तो 24 प्लस 2 26 लिख लिया। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 7 ज़ा कितना होगा 21, 2 कैरी। देन 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 2 इज 17। ठीक है, 1 कैरी। फिर 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 इज 19, तो ये हमारा आ जाएगा 8 3 6 6 12 एंड 13 9 10 एंड 2 12 2 22,338 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। अब ये आ तो गया है मैम, मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना था, मैं नॉर्मली लगा के देखती। चलो नॉर्मली लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 नंबर थे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो देखते क्या आएगा। अगर यही आएगा तो इसका मतलब मेरा सही है, तो निकाल लेते हैं। नंबर क्या था 6, नंबर क्या था हमारे पास 306, और दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, दैट इज 657। चलो करते हैं, पहले तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, देन 6 5 7 एज इट इज। देन यहाँ पर 3 से 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 5 3 9 ज़ा 27। देन अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। देन लेते 17, तो प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। क्या 17 के टेबल में हमारा 73 आता है, तो 17 का टेबल पढ़ के देख लेते हैं। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68 एंड 17 5 ज़ा 85। तो नहीं आता है, 73 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये 73 को हम 73 से ही काट लेते हैं। ठीक है, क्यों इतनी मशक्क़त करना है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 17 इंटू 73। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 इंटू 17 का करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 306 इंटू 73। अब इसका मल्टीप्लाई 73 से कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22,338। क्या यही आया था पहले भी? हाँ सेम आया था। तो देखो फॉर्मूले से लगा लो या ऐसे लगा लो, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का दिया रहेगा तो हम फॉर्मूले से लगाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है।